जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। आज का हमारा जो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस आ रहा है, ये सेट नंबर सेकंड है और डेली आपके साथ एक सेट डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। पीसीएस पॉइंट पटना वाला हो या एडी ज्ञान हो। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन के साथ। कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ कर दिया, ब्रिटिश हुकूमत को आरंभ कर दिया प्रभुत्व जमाने के लिए, वह आंसर हो जाएगा पलासी के युद्ध। उसका राइट आंसर पलासी के युद्ध हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सिराजू दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हो गया था कौन से युद्ध में, तो आंसर बनेगा आप सभी के साथ पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध में, अर्थात अगर सवाल पूछे कि पलासी किस स्थान पे है तो आंसर आपका बनना चाहिए WB अर्थात वेस्ट बंगाल में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था। अगर भारत में पूछता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो और कोई नहीं, इसका राइट आंसर सी अर्थात लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। एकमात्र यह क्या था, क्लर्क का रूप लेकर आया हुआ था, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई और सोच समझ के कारण इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का एक सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। चलिए अब हम पहुंचते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जिसे हम रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं। मात्र हमने कहा था कि एक क्लर्क का रूप था, बट इन्होंने अपनी चालाकी और चतुराई के कारण यह अपने पद के ओहदा पर पहुंच गया था। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ है, हम लोगों ने आपसे बातें किया था कि पलासी का युद्ध का मैदान करें तो आपका सीधे राइट आंसर होगा WB अर्थात पश्चिम बंगाल में स्थान है जहाँ युद्ध हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, यानी पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था, तो सीधा राइट इसका आंसर बनना चाहिए कि 1757 में। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 1757 में ब्रिटिश हुकूमत का स्थापत्य अर्थात भारत में बन रहा था और 100 साल के बाद 1857 की जो क्रांति होती है उसमें जो है कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो 100 साल तक ये लड़ाई चलती रही थी, 1757 से 1758 के दौर तक। तो पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, अर्थात वह अंग्रेजों से तंग आकर, किससे, अंग्रेजों से तंग आकर परेशान होकर उन्होंने मुर्शिदाबाद से जो है कि अपनी राजधानी मुंगेर की तरफ बना लिया, अर्थात वह बिहार की तरफ बना लिया। तो राइट आंसर मीर कासिम हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर मीर कासिम हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सवाल क्या कहता है देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया, माने वही निर्णय हो गया, यही निर्णायक युद्ध था कि इस युद्ध से क्लियर हो गया कि भारत में राज कौन करेगा। ठीक है, मराठा करेगा या ब्रिटिश हुकूमत करेगी। तो यह लड़ाई कौन था, बक्सर का युद्ध, जो 1764 के दौर में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद के संधि के साथ ये समाप्त भी हुआ था। देखिए सवाल आ गया ना, सवाल पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का क्या था, उस समय शासक हुआ करता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी
कि भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता था। किसको माना जाता है? यही बक्सर का युद्ध को। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, यह निर्णायक हुआ था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना अस्तित्व जमाने में सफलता प्राप्त किया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान कर दिया? जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर के युद्ध का निर्णायक जो होती हैं, तो कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसको प्रदान कर दिया गया? तो सवाल बनता है इसका राइट आंसर कि मुगल सम्राट ने जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्रदान कर दिया गया? कहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्रदान कर दिए गया किस गवर्नर के शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया, लेकिन कब किया? इस सन हमें ध्यान देना होगा। अगर इस सन की बात होती है तो सन हमें ध्यान देना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, आगे हम सवाल करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। आगे सवाल ना कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद में अपना उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी जनजातियों के संपर्क में ब्रिटिश आए हुए थे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में सबसे अधिक जो है कि अंग्रेजों का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर मराठा हो जाएगा। मराठा ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन सफलता पाई नहीं थी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रणजीत सिंह का राज सम्मिलित था दिल्ली में, काबुल में, मकरान में कि श्रीनगर में? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में रणजीत सिंह का जो राज सम्मिलित हुआ करता था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 18 नंबर कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंध थे? रणजीत सिंह किस मिसल से थे? सुकर चकिया से संबंध रखते थे। रणजीत सिंह का संबंध जो था सुकर चकिया से मिसल से संबंध रखता था। सवाल 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी अपना कहाँ बनाए थे? अपनी राजधानी लाहौर बनाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कहाँ से प्राप्त किया था आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर शाहसूजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहसूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए कि उसने दूसरी आंखें रोशनी ले ली? ये बात किसकी थी? ये बात थी महाराजा रणजीत सिंह का था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि बी खड़क सिंह।
उत्तराधिकारी बना हुआ था खड़क सिंह। ठीक है। ब्रिटिश जनरल जिसने जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? सर आयर कूड था। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सर आयर कूड था। ठीक है। चलिए अब हम पहुंचते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर डी टीपू सुल्तान हो जाएगा। कहानी इधर बढ़ जाते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पोलीलूर में हराया था। ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा साथ किया था? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ इन्होंने संधि किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 1799 ईस्वी में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में कि कानपुर में? कि कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सरधना में। राइट आंसर सरधना हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका वारेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहता है शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के साथ जोड़ना है। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के साथ जोड़ना है। ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये दिखाना होगा कि कौन किसके साथ बनेगा। इसमें आप सभी को दिखाना होगा कौन किसके साथ बनेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि ए का हम देखेंगे ए का 4, अर्थात बिहार के राज्यपाल की अगर बात करता है तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तो अब नहीं है। अब जो है कि आरिफ मोहम्मद खान हो चुके हैं बिहार के मुख्य न्यायाधीश। चलिए इस क्वेश्चन जीके वाला नहीं है, करंट की जोड़ रहा है, करंट जो पिछला वाला था। अब सवाल बनता है यहाँ पे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सीटें आरक्षित की गई हैं। तो कितना किया गया है? 38 किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि बिहार में पंचायत निकायों को महिलाओं के 50% आरक्षण प्रदान किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर इसका 2006 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 सन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 सन में जो है कि किया जाता है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किए गए थे? बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। इसका राइट आंसर 2018 में हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कोई था? तो जयप्रकाश नारायण है, नहीं गलत, ये डी हो जाएगा ना, सी जयराम दास दौलत राम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पर। और हमारा जो ये सेट 2 था हमारे साथ, आप बने रहिएगा। सेट 2, इसके बाद सेट 3 लेकर आएंगे। स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल, हर चीज़ों का स्टैटिक जीके रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।